बिहार में आप मंत्री हो या पूर्व मंत्री या कहीं किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, अगर आप थाना प्रभारी से कुछ भी पूछते हैं या केस का स्टेटस लेते हैं तो आप पर थाना प्रभारी हावी हो जाएंगे। देखिए देखिए बिहार में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है, कहीं ना कहीं अब मंत्रियों की भी बात जो है अफसर और अधिकारी नहीं मानते। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं, आप भी अधिकारी रहे हैं, लेकिन अब बिहार में इतने अधिकारी हावी हो गए, अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि मंत्री और पूर्व मंत्री को ही गाली देने लगते हैं, भद्दी भद्दी बातें कही जाती है। देखिए, ये दर्शकों को मैं बताऊं, ये पूरा जो मामला है ये गया जिले के आमस थाना का है जी ये आमस थाना गया जिले में शेरघाटी अनुमंडल में पड़ता है और जीटी रोड पर है जी। मैं खुद शेरघाटी का एएसपी रह चुका हूँ 1997 में और आमस थाना उस समय मेरे ही क्षेत्राधिकार में आता था, मैं जाता रहता था आमस थाना में। तो ये वहीं का मामला है। वहाँ जो भी थाना प्रभारी है, कुछ अमरजीत या ऐसे ही कुछ नाम है जी। तो उनको किसी ने फोन किया और वो कुछ वीआईपी का छोटा मोटा नेता है जो विकासशील इंसान पार्टी है, शायद उसने कहा कि मैं मुकेश सहनी का पीए बोल रहा हूँ और इस केस को देख लीजिएगा बड़ा बाबू करके। कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी कि लोग नहीं कहें, लोग कहते ही है कि भाई इस केस में ये कर दीजिएगा वो कर दीजिएगा, और आप वहाँ बैठे ही हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो उसमें उसने बहुत मतलब जिसको कहते हैं बिहार की भाषा में कहें तो टेढ़ी बतियाना जिसको कहते हैं, वो जो थाना प्रभारी थे वो बिल्कुल इसमें आ गए रोब में कि अरे मुझे डरा रहे हो, अरे पूर्व मंत्री क्या, मैं जो अभी के मंत्री हैं उसको मैं नहीं जानता, कोई मुझे क्या सिखाएगा कानून वानून। और उसने कहा कि मैं यहाँ तो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है, उन्होंने अपना परिचय इस तरह से दिया कि यहाँ तो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ, पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है और क्या है, लेकिन जो भी है ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ बात की जाती है कि पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए, पुलिस को जनता के साथ एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरह से आप मतलब सड़क छाप बोली बोल रहे हैं। और देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का युग है तो एक अच्छी बात ये हो गई कि हर के पास मोबाइल रहता है, उसमें वीडियो भी हो जाता है, ऑडियो भी हो जाता है। अब बड़ा बाबू का किसी ने जिससे उसने बात की उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता ही है मोबाइल में, उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो अब जो भी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं उनको आटा दाल का भाव पता चल रहा है। अब चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी जब पूर्व मंत्री हो या मंत्री को ऐसी बातें बोल दी जाती है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? आप खुद आम जनता से तो ये लोग बिना गाली दिए बिना बात ही नहीं करते हैं, है ना। मैंने तो देखा है इस, और मैं खुद से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतने दिन आईपीएस रहा, मैंने एक सिपाही से तुम कह के बात नहीं किया आज तक। मेरे अधीन अब तक हजारों सिपाहियों ने काम किया होगा, आप किसी से पता लगा सकते हैं, एक सिपाही से मैंने तुम कह के बात नहीं की, होमगार्ड और चौकीदार से तुम करके बात नहीं की। आजकल मैं नए नए लड़कों को देखता हूँ आईपीएस बनते हैं 26 साल के 25 साल के, और वो जो कोई बुजुर्ग दरोगा है ना, 60 वर्ष के करीब का है, जो आपके पिता की उम्र का है, उसके साथ लोग तुम तड़ाक करते रहते हैं। तो ये बहुत खराब बात है। आप ठीक है, आप मतलब रैंक में उससे बड़े हैं, लेकिन आप उसकी उम्र का भी लिहाज कीजिए, और इससे आपका बड़प्पन दिखाई देता है। लेकिन ये लोग मतलब इसको एक कहते हैं, और सब ये भी मैंने देखा है कि इस तरह के लोग आईपीएस जो सबको तुम तड़ाक करते रहते हैं ना, वो मुख्यमंत्री के आगे एकदम पालतू कुत्ता बन जाते हैं। मुख्यमंत्री के आगे तो मतलब नॉन स्टॉप पूंछ हिलाते हैं, उस समय उनकी सब हनक खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री के आगे, हाँ, मुख्यमंत्री हो, कैसा भी सड़ा हुआ मुख्यमंत्री क्यों ना हो, पलटू राम की तरह ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, यदि मुख्यमंत्री के सामने सर 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 करने लगेंगे, तो ये एक मतलब लोगों का चरित्र है, मानव चरित्र कह लीजिए, कि अपने से कमजोर जिसको लोग समझते हैं कि मुझसे कमजोर है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसको लोग गालियों से बात करने लगते हैं, है ना। और जिसको समझते हैं कि ये हमसे मजबूत है, हमको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ कुत्ते की तरह पूंछ हिला सकता है, तो ये बहुत एक मैं इसको घटिया मानसिकता मानता हूँ। गया के एसपी ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन अभी भी वीआईपी पार्टी जो है वो कह रही है कि इनको बर्खास्त करें, इनको सेवा मुक्त करें। खैर बर्खास्त करना तो खैर मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बर्खास्त तो अब देखिए, बर्खास्त भी ऐसा नहीं होती है, इसके लिए तो पूरी विभागीय कार्यवाही चलाई जाती है, ये होती है विभागीय कार्यवाही, हो सकता है चले भी, लेकिन बर्खास्तगी तो बहुत बड़ी सजा हो गई। लेकिन कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना, जिससे कि सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, एक मैसेज भी जाना चाहिए सारे पुलिस पदाधिकारियों को, चाहे वो आईपीएस हो या मतलब एएसआई है, सारे लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि भाई इस तरह आप जनतंत्र में काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको नशा नहीं चढ़ जाना चाहिए कि आप सबसे बदतमीजी से बात करने लगे, है ना।
तो इससे पूरे विभाग की छवि धूमिल होती है, इससे दंड तो कुछ मिलना ही चाहिए। बिहार पुलिस की छवि तो आप भी जान रहे हैं, आप अधिकारी रहे हैं Already और धूमिल बिहार है। पुलिस में ही रहे हैं, ऑलरेडी तो आप किस तरीके से अब बिहार में नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हम बिहार में सुशासन का राज स्थापित करेंगे और जिस तरीके से पुलिस ही जो है कहीं ना कहीं जो लोगों से बातचीत करती है, लोगों पर हावी हो जाती है और अपराधियों को पकड़ती नहीं है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, सुशासन का राज कहना तो ये है, फालतू है। अब जब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए, तो ये क्या सुशासन का राज है? यही सुशासन है। अभी अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है, तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन पलटू राम ही अनंत सिंह का गिरोह में शामिल हो चुके हैं, तो अपील कौन करेगा? तो ये तो स्थिति है। एक दूसरी तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। ये तस्वीर है भाजपा नेता सुनील पांडे की। इसके हाथ में AK-47 है, AK-47 हथियार है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी, ये सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई होता है, किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था, तो उसे 2-3 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी संजय दत्त को। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसको तरारी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी बनाने जा रही है। लेकिन बिहार के IAS और IPS ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं कि उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करने की और इस AK-47 को बरामद करने की। जी, तो आपने सुना किस तरीके से बिहार पुलिस पर जो है एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए। इस थाना प्रभारी हैं, उनको हिसाब से निलंबित तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई जो है वो जरूर होनी चाहिए। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने कहा है।